अगर आप ट्रेडिंग को लेकर के थोड़ा सा भी सीरियस हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए, आपका ज़िंदगी बदल के रख देगा। तो आप बने रहिए ये वीडियो के साथ। चलिए मैं शुरू करता हूँ। हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल ट्रेडर साइकोलॉजी पर। तो आज मैं समझाने वाला हूँ हाउ टू मास्टर ट्रेडिंग को कैसे मास्टर किया जाए। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको कि मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट को कंट्रोल कर लीजिएगा। या कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही ट्रेडर का मास्टरी कहलाता है, यानी सरवाइव करना ही मास्टरी कहलाता है। और आपको चैनल का नाम से भी पता चल रहा होगा मास्टरी कितना ज़रूरी है ट्रेडिंग। और इसमें आपको इंक्लूडेड रहेगा फियर, ग्रीड, इमोशन, पैसेंस क्या होता है। और आपका स्पेसिफिक चीज़, अगर कोई चीज़ अगर डेंजरस आपका साबित हो सकता है तो वो आपका इमोशन है। तो इमोशन को कंट्रोल करना आ गया तो आप समझिए कि ट्रेडर बन गए। और इसमें भी हम वो भी चीज़ इंक्लूड करेंगे। आपको अगर कोई भी ट्रेड में घुसना है तो आपको उससे पहले मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है कि मार्केट कौन सा स्ट्रक्चर में है। या तो अप ट्रेंड में होगा, या तो डाउन ट्रेंड में होगा, या तो साइडवेज होगा। तो आपको सिस्टमेटिक वर्क करना है। चलो मैं समझाता हूँ तीनों चीज़, मार्केट स्ट्रक्चर को समझाता हूँ। चलो मैं आपको समझा रहा हूँ अप ट्रेंड का एग्जांपल। तो आप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि आरबीएल बैंक का है। तो आपको जब अप ट्रेंड का मिलेगा तो आपको हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर में मिलेगा आपको अप ट्रेंड में। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। बस ऐसे ही आपको अप ट्रेंड में मिलेगा। ऐसा अगर अप ट्रेंड में रहेगा तो आपको सेलिंग ट्रेड को अवॉइड करना है। तो चलिए मैं आपको डाउन ट्रेंड का बारे में समझाता हूँ। चलो मैं आपको डाउन ट्रेंड का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सेम स्पेसिफिक एक स्टॉक्स का बता रहा हूँ, आरबीएल बैंक। तो आप देख सकते हैं लोअर हाई, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो आपको ऐसे ही होता रहेगा। तो आपको ये लोअर हाई लोअर लो में आपको बाइंग ट्रेड को अवॉइड करना है। तो आपका विन रेट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसे ही साइडवेज मार्केट कैसा होता है। साइडवेज मार्केट में आपको बता दूं कि रेंज बाउंड मार्केट होता है। देखिए, अब देख सकते हैं यहाँ पे बस रेंज में होगा ये मार्केट। देखो, यहाँ पे हाई लगा है, हाई को तोड़ के ना ही ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे आ रहा है। देखो, ऐसा मार्केट में ट्रेड को आपको अवॉइड करना है, नहीं तो आपका लॉस एक बड़ा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। 99% ऑफ द ट्रेडर एक्यूरेसी अपना बढ़ाने का बारे में सोचता है। एक्यूरेसी अगर आपका 40% भी है तो आप भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका 40% विन रेट है और आपका 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर है तो आप फिर भी प्रॉफिटेबल रहेंगे। यानी अगर एक ट्रेड आपका सही जाता है और आपका 3 ट्रेड भी लॉस में जाता है तब आपका क्लियर होगा ऐसे। तो आपको बता दूं कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करना है, ना कि एक्यूरेसी पर। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 का होना चाहिए। अगर आपका कैपिटल अगर सेफ रह गया तो मार्केट कल भी ओपन रहेगा और कल भी आपको अपॉर्चुनिटी रहेगा, ट्रेड ले सकते हैं। यानी फोमे में एंटर नहीं करना है आपको। अपना एक स्ट्रेटजी प्रॉपर बनाओ और उस पर ट्रेड लो। और ये एक बात याद रखना है, और स्ट्रेटजी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है।
सिंपल रहने देना है। या तो आपको ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया जाता है तो आपका स्ट्रेटजी कहता है अगर ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना है तो आप ब्रेकआउट पर ट्रेड लीजिए। और आपको रिवेंज ट्रेडिंग में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा सपोर्ट और रेसिस्टेंट का, और आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंट को अवॉइड करना है अगर आपका स्ट्रेटजी है कि मेरा स्ट्रेटजी ब्रेकआउट का है। तो ऐसे ही ओवर ट्रेडिंग होता है, आपको बच के चलना है। बिगनर का कॉमन मिस्टेक रहता है कि आप टिप्स पर आप ट्रेड में एंटर करते हैं, या तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, या और कुछ हो जाता है, या तो फोमो में एंट्री कर लेते हैं। तो आपको ये सब चीज़ से बचना है। अगर आपको ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल करना है तो आप सबसे पहले आप डेमो ट्रेडिंग करो। और अगर आपको स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग करो, आप स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग करके या और जनरल मेंटेन करो। और छोटा छोटा प्रॉफिट लो। और आपको ये नहीं करना है कि एक ही ट्रेड में अपना कैपिटल को डबल करना है, ये अक्सर बिगिनर का मिस्टेक है। तो आपको अवॉइड करके चलना है, तब ही आपका स्किल बिल्डअप हो पाए।